बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पार्किंसन डिजीज़। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ हमारे पास जो है ना कप कपी की बीमारी भी इसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना इंसान को जो है ना वो कांपना लग जाता है। उसके पहले ये शुरू हो जाता है, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, उसके बाद जो है ना बॉडी में स्प्रेड होता है। बाज़ वक़्त लोगों के जो है ना फेस और हेड वगैरह भी जो है ना इसके साथ कांपता है, दोनों हाथ में आ जाते हैं, बॉडी भी लग जाती है सारी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्रिमर्स होते हैं, मतलब कांपना होता है। लेकिन अगर कांपने के अलावा बाज़ औक़ात इसमें बॉडी जो है ना उसके जो मसल्स होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, और वो सख्ती की वजह से आपकी बॉडी का जो मूवमेंट वगैरह है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। पार्किंसन डिजीज फर्स्ट टाइम जो है ना जेम्स पार्किंसन एक सर्जन का नाम था, ब्रिटिश सर्जन था, ब्रिटिश सर्जन, उसका नाम था जेम्स पार्किंसन। उसने 1817 में ये जो है ना वो डिस्कवर किया था, और उसके नाम पे पार्किंसन डिजीज को नाम दिया गया था 1860 में बाद में। ठीक है, अब जो है ना पार्किंसन डिजीज को आपके मैंने कंडीशन बताया कि ये स्लोली या ग्रेजुअली जो है ना ये डेवलप होता है, स्लोली डेवलप होता है या प्रोग्रेस करता है, सॉरी। ठीक है, और ये आपके राइट हैंड से अक्सर शुरू होता है, ट्रिमर्स। ठीक है, इनिशिएट होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना ये आपकी बॉडी में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ज्यादातर 80% के जो इसके बीमार होते हैं उसके सिम्टम्स जिसमें इसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी शेकिंग उसमें होगा, उसमें ट्रिमर्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत से कम रेयर केसेस में क्या होता है कि बॉडी इसकी रिजिड हो जाती है, ज्यादातर बीमार होता है। इसके अलावा कुछ मरीजों में क्या होता है, सम पेशेंट्स में क्या होता है, उसकी जो मसल्स है, उनकी जो मसल्स है वो रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो जो जब सख्त हो जाते हैं तो उसकी वजह से उनके मसल्स जो है ना वो मूवमेंट नहीं करते, और जब वो मूवमेंट नहीं करते तो वो इंसान की जो मूवमेंट होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन जो है ये पार्किंसन डिजीज में हो सकता है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज के आपको सिम्टम्स में बता देता हूँ। सिम्टम्स क्या क्या है? सबसे पहले ट्रिमर्स, जिसको हम कांपना कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा मसल्स का रिजिड होना, मसल्स का रिजिड होना, आपके मसल्स जो है ना वो क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, रिजिड कहते हैं सख्त। ठीक है, इसके अलावा पोस्चर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आपका जो पोजीशन है, आपकी बॉडी जो है ना वो टेढ़ी हो जाती है, पोजीशन जो है ना पोस्चर उसका जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, बैलेंस प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। बैलेंस प्रॉब्लम मीन कि आप बैलेंस नहीं कर सकते, आप जाओगे तो इस तरह जाओगे जैसे इंसान लड़खड़ाते हुए जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। स्पीच प्रॉब्लम्स मीन कि आप बोल नहीं पाओगे सही तरीके से। ठीक है, आप जो बोलोगे तो आपकी आवाज़ सही नहीं आएगी बाहर। ठीक है, तो बोलने में आपकी जो है ना प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब इसके जो है ना रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? ज्यादा एज का होना। ठीक है, एज जब ज्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है ना उम्र ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये ज्यादातर लोगों को आ जाता है। इसके अलावा सेक्स से भी रिलेट करता है। सेक्स मीन्स के ये मेल्स जो है ना वो उनमें ज्यादातर ये जो है ना वो पाई जाती है ये बीमारी। ठीक है, इसके अलावा जिन बंदों की टॉक्सिन्स को ज्यादातर जो एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है, ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसको हम कहते हैं टॉक्सिन्स। तो जो बंदे ज्यादा टॉक्सिन्स को एक्सपोज होते हैं उनमें भी ये बीमारी काज हो सकती है, ये भी उनके लिए एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा ये हेरिडिटी का मतलब है कि पेरेंट्स से जो है ना ऑफस्प्रिंग्स को, अगर किसी पेरेंट्स में ये बीमारी हो तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को भी जो है ना मुंतकिल हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसके रिस्क फैक्टर जो है ना वो हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके काजेस क्या क्या हैं? इसके काजेस क्या क्या हैं? ठीक है,
तो मेनली जो इसका काज है वो क्या है, वो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन या केमिकल रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं, एक केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, न्यूरॉन वो रिलीज करते हैं, न्यूरॉन रिलीज द केमिकल कॉल्ड डोपामीन। एक न्यूरॉन जो है ना हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में जो है ना केमिकल रिलीज करते हैं, उसको डोपामीन कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स है जो रिस्पॉन्सिबल है डोपामीन के रिलीज करने का, वो न्यूरॉन्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है। तो वो न्यूरॉन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, डोपामीन की रिलीज कम हो जाती है। जब डोपामीन की रिलीज कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे क्या हो जाता है, हमारे मूवमेंट्स में जो है ना वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है। तो ये ज्यादातर ये जो डोपामीन केमिकल की कमी आ जाए किस वजह से, न्यूरॉन के डिसरप्शन की वजह से, तो इस कंडीशन में ज्यादातर ये पार्किंसन डिजीज काज होता है। इसके अलावा एक दो रेयर केसेस भी हैं, लाइक जीन म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, जीन म्यूटेशन, ठीक है। अगर किसी के जीन्स में चेंजेस आ जाए, जीन्स जो है ना वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो किसी ये म्यूटेशन की वजह से भी ये डिजीज जो है ना वो काज हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आ जाते हैं, लाइक हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन केमिकल्स को जो बंदे ज्यादातर एक्सपोज होते हैं उनमें भी इसकी जो है ना ये बीमारी जो है ना वो काज हो सकती है, ठीक है। तो ये तीन काज जो है ना इसके हैं। और मेन काज क्या है, ये दोनों जीन म्यूटेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर, ये रेयर केसेस में होता है, बहुत कम केसेस में ये होता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि वो न्यूरॉन में किसी वजह से जो है ना मसला आ जाता है, और उस मसले की वजह से क्या हो जाता है, वो डोपामीन रिलीज, आपका न्यूरॉन जो है ना वो डोपामीन नहीं रिलीज करता। जब डोपामीन आपके ब्रेन में रिलीज नहीं होता तो आपके मूवमेंट जो है ना वो मुतासर होने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, ये काज फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है ना इस बीमारी की वजह से वो हो सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपके थिंकिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। थिंकिंग प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है, आपकी सोच जो है ना आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, सोचने की सलाहियत आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। स्पीच प्रॉब्लम आ जाएंगे, आप बात सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपकी बैलेंस और पोस्चर, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी बॉडी अगर रिजिड हो गई तो मूवमेंट्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब का मतलब है अक्सर औकात जो है ना इंसान बिल्कुल वो चल भी नहीं सकता फिर, ठीक है। तो मूवमेंट्स जो है ना वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। स्लीप में मसला आ जाता है, आपके नींद में स्लीप प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ब्लडर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है। पेशाब जो है ना वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं होता उसमें, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इससे ये आपको कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो है ना इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस की कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं है, प्रॉपर टेस्ट जो है ना इसके नॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है। क्या करता है, मेडिकल हिस्ट्री चेक करता है, ठीक है। वो आपसे पूछता है आपके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। या पहले आपको क्या हुआ था, किस तरह आप उसको कहोगे क्या ट्रेमर्स आ गए थे या रिजिड हो गया था, तो उसके बेस पे वो जो है ना उसकी क्या करता है, उसकी डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस कहते हैं तशखीस को, मर्ज की तशखीस को डायग्नोसिस कहते हैं। तो वो आपकी इसकी तशखीस करता है, ठीक है। तशखीस के बाद जो है ना वो फिर आपकी ट्रीटमेंट करता है। अब अगर हम ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इस बीमारी का प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पार्किंसन डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो प्रॉपर ट्रीटमेंट। सिर्फ डॉक्टर क्या करते हैं, वो आपके जो साइन एंड सिम्टम्स है
कोशिश करते हैं कि उनको जो है ना वो थोड़ा सा उनकी ट्रीटमेंट करें। सही है कि आपके सिम्टम्स जो है ना वो थोड़े कम हो जाए, ठीक है। तो इसकी वो ट्रीटमेंट करते हैं और उसके लिए आपको कुछ मेडिकेशन वगैरह देते हैं। लाइक आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर ये किस वजह से होता है, डोपामिन की कमी की वजह से। जब डोपामिन आपकी बॉडी में कम रिलीज होगा, डिक्रीज हो जाता है उसका रिलीज, तो उस वजह से ये जो है ना मसला पैदा हो जाता है। तो फिर वो आपको क्या देते हैं, उस ऐसी मेडिसिन आपको देते हैं कि आपकी बॉडी में, आपकी ब्रेन में डोपामिन पैदा हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो एक किस्म का मेडिकेशन देते हैं जिसको कहते हैं कार्बिडोपा लीवोडोपा वो आपको देते हैं। ये लीवोडोपा जो है ना ये असल में केमिकल है, और ये कार्बिडोपा जो है इसका स्टिमुलेटर है। तो वो क्या कहते हैं, ये लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा किस लिए देते हैं कि ये आपके ब्रेन से पहुंचने से पहले ये डोपामिन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। जैसे ब्रेन में ये लीवोडोपा पहुंच जाता है तो ये कार्बिडोपा क्या करते हैं, उसको जो है ना एक्टिवेट करता है और उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज में, इसको कन्वर्ट करता है डोपामिन में। डायरेक्ट डोपामिन जो है ना वो बॉडी में आपका एंटर नहीं हो सकता, आपका ब्रेन में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डॉक्टर के ब्रेन के अंदर जो है ना ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, डोपामिन में। और ये डोपामिन की वजह से फिर क्या हो जाता है, वो आपका जो नेचुरल डोपामिन है उसको जो है ना ये उसकी जगह ये काम करना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी बहुत जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाती है। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको जो है ना वो सजेस्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस भी, कि ये एक्सरसाइज करो, इससे जो है ना आपके सिम्टम्स जो है ना वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।